अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा गुंडे के हाथ से बंदूक गिरा देती है और खुद बंदूक ले लेती है। गुंडा घबरा जाता है। अनुपमा अंश से कहती है कि वो पुलिस को बुलाकर लाए। तभी गुंडा कहता है कि पुलिस को बुला लो, लेकिन जेल में तुम्हारा बेटा ही जाएगा। इस बंदूक में गोली नहीं है और मेरे पास इसका लाइसेंस भी है। हम बोल देंगे कि सट्टा तुम्हारे बेटे ने लगाया था, हमने तो सिर्फ इसे पैसे उधार दिए थे। तभी तोशु आता है और अनुपमा से कहता है कि इनसे पंगा मत लो। वह अनुपमा से बंदूक लेकर वापस गुंडे को दे देता है। गुंडा गुस्से में पैसे मांगता है। अनुपमा कहती है कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। गुंडा गुस्से में धमकी देता है कि उसे पैसे चाहिए, वरना वह तोशु को नहीं छोड़ेगा। तभी सरिता अनुपमा से कहती है कि हमें इनाम में जो पैसे मिले हैं वो पैसे इन्हें दे दो। दीपा भी कहती है कि आप इन्हें पैसे दे दीजिए, आपके बेटे की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। जसप्रीत ऐसा करने के लिए मना करती है। तोशु भी अनुपमा को पैसे देने के लिए कहता है। अनुपमा साफ कहती है कि उन पैसों पर सिर्फ डांस रानीज का अधिकार है। उनमें मेरा हिस्सा भारती की सर्जरी के लिए है, तुम्हारे सट्टे के लिए नहीं है। तुम्हारी गलतियों का हर्जाना मैं और मेरी डांस रानीज क्यों भरेगी? इसी बीच बाबूजी गुंडे से अनुरोध करते हैं कि हम आपके पैसे लौटा देंगे। हम शरीफ लोग हैं, हम कोई तमाशा नहीं करना चाहते। गुंडा कहता है कि फिलहाल तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर पैसे नहीं मिले तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। गुंडा चला जाता है। तोशु बाबूजी को धन्यवाद कहता है कि उन्होंने समझदारी से गुंडे को वापस भेज दिया, लेकिन वह गुस्से में अनुपमा से कहता है कि आप कैसी माँ हो? क्या आपको अपने बेटे से ज्यादा प्यार पैसों से है? अनुपमा गुस्से में कहती है कि तुम कैसे बेटे हो? तुम बेशर्म, बदतमीज, गिरे हुए, फ्रॉड, 2 कौड़ी के एहसान फरामोश बेटे हो। सरिता कहती है कि ये कैसा भी हो, लेकिन तुम्हारी ही औलाद है। अनुपमा कहती है कि मुझे इसी बात का दुख है कि ये मेरी औलाद है। सरिता कहती है कि ये इसकी पहली गलती समझकर माफ कर दो। अनुपमा कहती है कि ऐसी गलतियों की तो इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं इसकी गलतियां गिनाने लग जाऊं तो साल खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी गलतियां खत्म नहीं होगी। पाखी अनुपमा से अनुरोध करती है कि आपके तो नाम में ही माँ है, आप तोशु को माफ कर दीजिए। अनुपमा कहती है कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज मैं मेरे नाम के माँ को ही मिटा देती हूँ। आज से मेरा नाम अनुपमा की जगह अनुना माँ होना चाहिए। अनुपमा ऐलान करती है कि आज से मैं इस परितोष शाह की माँ नहीं हूँ। तोशु चौंक जाता है। सभी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ ख्याति गुस्सा होकर कहती है कि मैं आर्यन की माँ हूँ। जब कई सालों बाद मेरा बेटा मेरे पास आया तो अनुपमा ने उसे मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। मैं अनुपमा को कभी माफ नहीं कर सकती। ख्याति कहती हैं कि बेटा भले ही दुनिया से चला जाए, लेकिन माँ उससे कभी रिश्ता नहीं तोड़ सकती। दूसरी तरफ अनुपमा घोषणा करती है कि आज से मैं परितोष शाह के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। तोशु चौंक जाता है। सभी हैरान रह जाते हैं। तोशु कहता है कि ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया तो क्या आप अपने सगे बेटे से रिश्ता तोड़ दोगी? क्या मैं इतना बुरा हूं? अनुपमा गुस्से में कहती है कि तुम तो इससे भी ज्यादा बुरे हो। तोशु कहता है कि मेरे पास फोन में वीडियो था। अगर मैं चाहता तो गौतम को वीडियो दिखाकर उससे मुंह मांगे पैसे मांग सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तभी लीला कहती है कि नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कर नहीं सकते। अभी तो तुम यही काम उस गुंडे को करने के लिए कह रहे थे। तोशु अनुपमा से कहता है कि आप सिर्फ मुझसे ही रिश्ता क्यों तोड़ रही हो? आप अपनी लाडली उस राह से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ती? वो तो बार बार आपके माँ होने पर सवाल उठाती रहती है। मुझे तो लगता है कि ये सब गौतम ने नहीं किया, बल्कि ये सब उस राह ने करवाया है। तोशु अनुपमा को राही के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। तभी अनुपमा गुस्से में उसकी गर्दन पकड़कर उसे ढोल में घुसा देती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तोशु कहता है कि अब बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो? अब जाने दो। अनुपमा गुस्से में कहती है कि आज तक हर बात को जाने ही दिया है। तुम मुझे लूजर कहते थे, तब भी तुम्हें जाने दिया। तुमने किंजल से भागकर शादी की, तब भी तुम्हें जाने दिया। अनुज ने मेरे नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई थी, उसके पैसे राही के हक के थे। वो पैसे लेने के लिए तुमने मेरा झूठ डेथ सर्टिफिकेट बनाया, तब भी मैंने तुम्हें जाने दिया। अनुपमा गुस्से में तोशु की सारी गलतियां बताती है और कहती है कि तुम्हें हर बार मैंने जाने ही दिया है। मैंने सोचा कि कभी तो तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम नहीं सुधरे। एक बार के लिए कुत्ते की दुम सीधी को सकती है, लेकिन परितोष शाह कभी नहीं सुधर सकता। अनुपमा ताना मारती है कि तुम्हारे ऊपर तो तोशु के कारनामे शीर्षक से किताब लिखी जानी चाहिए, ताकि हर बच्चा वो किताब पढ़े और जीवन में सीखे कि उसे जीवन में क्या नहीं करना चाहिए।
तोशु छिड़कर कहता है कि फिर से आपका भाषण शुरू हो गया। आपका यही सेम भाषण रिपीट पर चलता रहता है। मुझसे गलती हो गई, अब क्या मैं मर जाऊं? अपने बेटे से ज्यादा आपके लिए क्या ये भारतीय जरूरी है? मुझे आपका भाषण नहीं, पैसे चाहिए। तोशु डांस रानी से कहता है कि मेरी माँ के लिए पैसे और पराये अपने सगे बेटे से ज्यादा जरूरी है। इसी बीच अनुपमा गुस्से में लकड़ी उठाकर लाती है और तोशु को पीटना शुरू कर देती है। तोशु चिल्लाता है, सभी चौंक जाते हैं। अनुपमा तोशु की पिटाई करने लग जाती है। तोशु दर्द में चिल्लाता है। अनुपमा लगातार तोशु की भयंकर धुलाई करती है। अनुपमा तोशु की पिटाई करते हुए कहती है कि तुझ जैसी औलाद होने से तो बेऔलाद होना अच्छा है। अनुपमा दुखी होकर रोने लग जाती है। अनुपमा रोते हुए तोशु को कोसती है और कहती है कि तुम ऐसे क्यों हो? तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए थी, लेकिन तुम नालायक निकले। अनुपमा गुस्से में कहती है कि तुम ना कभी अच्छे बेटे बन सके, ना अच्छे पोते और ना ही अच्छे पति बन सके। अनुपमा बेहद दुखी हो जाती है। सभी को अनुपमा के लिए बुरा लगता है। बाबूजी भी तोशु पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि समर तुमसे लाख गुना अच्छा था। अनुपमा बाबूजी से सहमत होती है और कहती है कि मैंने सभी बच्चों को समान परवरिश दी थी, लेकिन समर के अलावा सभी बच्चे नालायक निकले। अनुपमा पाखी और तोशु को दोष देती है और कहती है कि इनको देखकर लगता है कि संस्कार कितने ही अच्छे दे दिए जाएं, लेकिन बच्चा बड़ा होकर वही बनाता है जो उसे बनना होता है। इसलिए माता पिता बच्चों की गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं होने चाहिए। पाखी सोचती है कि मुझे लपेटे में क्यों ले रहे हो? अनुपमा गुस्से में कहती है कि काश मैं इन दोनों को पैदा ही नहीं करती। मेरे एक बेटे को भगवान ने मुझसे छीन लिया, अब दूसरे को मैं खुद त्याग रही हूं। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। अनुपमा तोशु से साफ कहती है कि तुम अब इस घर में नहीं रहोगे, अपना सामान लेकर मेरे घर से तुरंत निकल जाओ। तोशु घबरा जाता है और किंजल से कहता है कि तुम इनकी बातों में मत आना। अनुपमा किंजल से पूछती है कि क्या इस आदमी में तुम्हें कभी भी कोई सुख, सुविधा या सम्मान दिया है? किंजल मना करती है। अनुपमा किंजल से कहती है कि तुम इस रिश्ते में परी की वजह से थी, लेकिन अब परी की शादी हो गई है, इसलिए अब तुम अपने बारे में सोचो। कब तक इस नालायक के चक्कर में रहोगी? जैसे मैंने इसे छोड़ा है, तुम भी इसे छोड़ दो। लीला अनुपमा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि आपने मुझे बेटी माना, तो अब आप किंजल को भी बेटी मानिए। तोशु ने बेटे का कोई फर्ज नहीं निभाया है, आज से किंजल ही आपका बेटा और बेटी है। किंजल दुखी होकर कहती है कि मम्मी एकदम सही कह रही हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा कोठारी हाउस में जाकर गौतम की वीडियो सबको दिखा देती है। सभी हैरान हो जाते हैं। वह गौतम से कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं तोड़ पाओगे। पराग अनुपमा को डंडा देकर गौतम को सजा देने के लिए कहता है। अनुपमा डंडे से गौतम की भयंकर धुलाई करती है। गौतम चिल्लाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।